हेलो स्टूडेंट्स। तो इस समय आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शीतल स्टडी सेंटर। देखिए कक्षा 7 का गणित है, प्रश्नावली 7.1 का तीसरा क्वेश्चन है और यह बहुत आसानी से इस सवाल को आप हल कर पाएंगे यदि आपको सूत्र याद है। तो आपको सूत्र पर ध्यान देना है कि कौन से सवाल में क्या पूछ रहा है और कौन सा सूत्र लगेगा, इसलिए आपको पूरा सूत्र याद करना होगा। जब बीच की दूरी पूछता है तो बीच की दूरी को आपको सूत्र के अनुसार लगाना है। देखिए सवाल दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। यह पूछा है कि क्या जो तीनों बिंदु दिए हैं क्या ये संरेखी हैं। तो आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? ठीक है, हम मान लेते हैं कि यह रेखा है। ठीक, यह रेखा ए है, एक इसका क्या हो जाएगा 1 और 5, एक बी रेखा है जो यहाँ कट रहा है, बी है। बी का मान कितना है 2, 3 और यह सी है। सी का कितना हो जा रहा है -2 और -11। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि दो भुजा बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब ए बी और बी सी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी निकालने के बाद उसको जोड़ने के बाद ए सी के बीच की दूरी जो आएगा उसके बराबर यदि होगा तो संरेखी होगा। ठीक है, चलिए सवाल को हल करते हैं। माना दिए गए बिंदु ए 1 और 5 है, 2 और 3 बी है और सी का -2 और -11। ठीक है, अब इसमें आप पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। चलिए ए बी के बीच की दूरी, ठीक, सूत्र आपको याद होना चाहिए कि बीच की दूरी निकालेंगे। सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a और बीच की दूरी निकालना है तो a और b को लेंगे। कौन कौन? ये देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है 2 है, 2 माइनस x1 का मान कितना है 1, उसके बाद y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5। ये हो जाएगा, दो में से एक निकलेगा तो 1 का होल स्क्वायर। अब जो है 3 जो है प्लस की संख्या कम है और माइनस की संख्या अधिक है, तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा, 2 का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, यानी ये आ जाएगा बराबर करेंगे में 5 मात्रक। ठीक, किसके बीच की दूरी निकल गया ए और बी के बीच की दूरी निकल गया। अब किसके बीच की दूरी निकालना है बी सी के। ठीक, इसका सूत्र लिख लीजिए x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। एकदम सूत्र पर रखेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। तो देखिए अब x यानी b और c को निकालना है तो x1 बराबर 2, y1 बराबर 3 और x2 बराबर -2 और y2 बराबर -11। तो यहाँ पे x2 है क्या हो जाएगा -2, फिर माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस अब रखेंगे y2 का मान -11।
फिर माइनस y1 का मान कितना है 3। देखिए ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस ये भी दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो -14 हो जाएगा दोनों का होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट में कर लेंगे। ठीक है 4 को वर्क करेंगे कितना 4 चौके 16 और इसका करेंगे कितना हो जाएगा 196। ये हमको याद है 14 को वर्ग 196 होता है तो इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा करने में 212 मात्रक। ठीक अब किसका निकालना है ए और सी के बीच की दूरी। चलिए ए सी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक सूत्र पे पूरा सवाल लगेगा। ठीक तब देखिए इसमें x1 y1 x2 y2 ए सी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक तो यहाँ पर x2 का मान कितना हो गया -2 x1 का मान कितना है -1 प्लस y2 का मान कितना है -11 फिर माइनस y1 का मान 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक एकदम देखिए अब दोनों माइनस है जुड़ जाएंगे -3 माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस ही रहेगा प्लस 11 5 16 -16। ठीक अब 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिका 9 माइनस माइनस प्लस हो गया 16 में 16 को गुणा करेंगे 256 आएगा 16 का वर्ग 256 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 265। ठीक तो ए सी बराबर यहाँ पे कितना आ गया अंडर रूट 265 आ गया। ठीक अब यह चेक करना है कि ए सी के बराबर। ठीक है यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के। ठीक तभी संरेखीय होगा। यदि इसके बराबर ये दोनों को मान आता है तो क्या हो जाएगा संरेखीय है। यदि बराबर नहीं आता है तो संरेखीय नहीं है। ए सी का मान कितना आया है अंडर रूट 265 बराबर ए बी का मान आया है करने में 5 प्लस इसका आया है 212। ठीक तो क्या है बराबर नहीं है इसलिए लिख देंगे कि ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के इसलिए यह संरेखीय नहीं है। ठीक क्या है इसलिए यह संरेखीय नहीं है। ठीक एकदम आसानी से सूत्र पे पूरा सवाल को आप आसानी से लगा सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। एकदम बिल्कुल यह नहीं सोचिएगा कि हमको सवाल नहीं आएगा। पहले सवाल को पढ़िए सवाल में क्या पूछ रहा है क्या क्या दिया है और क्या नहीं दिया है उसके अनुसार आप सवाल को रखेंगे सवाल आपको आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और तुरंत बताइए कमेंट में कि यह वीडियो आपको कैसा लगा आपको कहाँ पे समझ में आया कहाँ पे नहीं।